हम इस वक्त जब हम अभी 8 भी नहीं बजे हैं सुबह के, किरण बेदी का ये घर है। कुछ कुछ कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर जमा होने लगे हैं और यहीं से वो अपने दिन भर का, पूरी दिल्ली में जो उनका कार्यक्रम होता है उसके प्रचार करने के लिए जाती हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो किरण बेदी के साथ डिबेट चाहते हैं, तो उत्साह में हमने भी ट्वीट कर दिया कि अगर मुझे मध्यस्थता करने का मौका मिले तो इन दोनों का मामला जरा संचालित कर सकते हैं। मेरा भी इम्तिहान हो जाता कि कितना निष्पक्ष तरीके से मैं ये कर सकता था। खैर वो मौका तो नहीं आया, तो अब हमने सोचा है कि गाड़ियां आती जाती रहेंगी, हम बात करते रहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बढ़िया। तो हम किरण बेदी से यहाँ बात करने के लिए आए हैं। अलग अलग पहलुओं पर बात होगी, उन्हें जानने समझने का एक और मौका होगा और देखेंगे कि इन कुछ दिनों में किरण बेदी कितनी नेता हो गई। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हूँ। तो बाहर करनी बात। हाँ हाँ, चलिए चलिए। बहुत शॉर्ट में देगा, आपके हाथ में सुबह गिलास का पानी रहता है, क्यों? गरम? अच्छा, चुनाव के समय बोलते बोलते ड्राई हो जाता है। आप मुलेठी रखा कीजिए। रखती हैं? अब ये ट्रिक्स तो आपसे सीखने। नहीं, वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई लोग रखते हैं। आप ट्रेन हो गए? हाँ, पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हाँ, रोहन साहब एक सेकंड, हम जरा पूरा कर लें। तो शुरू करते हैं, समय कम है आपके पास। चलो, हाँ, चलते फिरते भी कर लेंगे। 8:15 नाउ। हाँ, बस 10 मिनट्स। थोड़ा ज्यादा, 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम। नहीं, 1 घंटा नहीं करेंगे, लेकिन हम बात तो करें। पहले से फैसला कर ले। हाँ, इट्स नाउ 20 मिनट। No, can't give you more than 15 minutes. You ask me any question because I have to go to my people are waiting there. So I'm sorry, 15 minutes भी बहुत है. So it's 8. You win it in 15 minutes, whatever. 15 हमने minutes. बता दिया था। चलो, come let's go. You want to walk or talk or stand? आजकल तो तीनों होता है। चलो, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि आप अब तो आप काफी पुरानी होगी राजनीति में, तो फिट हो गई पूरी तरीके से। यस। Oh good, lovely. क्या लग रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा है कि आप फिट हो गए। मुझे भी लग रहा है थोड़े से आप भी फिट हो जाए। नहीं, मैं फिट हूँ। मैंने सोचती जिस नजरिए से आप देखें। हाँ, पर आपने एक बात कही कि आप जब फिटनेस से क्या मतलब व्हाट इज योर डेफिनेशन? पॉलिटिक्स में फिट हो गई क्या? ओह, ये यस, हाँ, ये फिट हो गई आप बहुत जल्दी। अरे पहले ये बताओ, क्योंकि आपको तो वक्त ही नहीं मिला होगा ना। अब तो रोलर कोस्टर राइड जैसा हो गया होगा आपके साथ। तो मेरी ये लर्निंग, हाँ, मैं बाय द वे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ। हाँ, मैं थोड़ा हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ। बात हुई ना। तो मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ। हाँ, और 2019 2000 it was not it was 19 so I'm a student of political science। और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होते हुए मैं बड़ी क्लोज वॉचर हूँ ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन में। प्रशासन भी, पॉलिटिक्स इज लिंक्ड विद प्रशासन। बिल्कुल, उसी के लिए है भी सारा। पर आपने एक बात कही कि आप रोज सुबह निकलेंगी तो 9 बजे किसी एक आदमी से मिलेंगी। वो क्या है, मतलब जिस रास्ते से आप सचिवालय जाएंगे उसी रास्ते से, या पूरी दिल्ली में आप कहीं 9 बजे किसी से मिलेंगे? आपकी उम्र कितनी? मेरी अब तो याद नहीं है। याद होना चाहिए। आप मेरा यही काम का तरीका रहा। मैं क्यों आपसे पूछ रही हूँ कि हाउ ओल्ड यू आर, कि मैंने जो भी काम किया ऐसे फील्ड में ही काम किया। मैं दफ्तर वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे दफ्तर से, एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन नाउ, क्योंकि आपने पूछा 9 बजे का। क्योंकि इसके बारे में मुझे कभी किसी ने विस्तार से पूछा नहीं था। तो आप पहले हैं जो मुझे कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये 9 बजे का मतलब क्या है। मैं 9 AM ही नहीं, 8 AM भी करती हूँ। जब मैं रोज करती थी। डीसीपी ट्रैफिक थी और रोज, क्योंकि ट्रैफिक 9 बजे पिकअप कर लेता है, तो एज डीसीपी ट्रैफिक तो मैं सुबह 8 बजे निकल जाती थी। 5 बजे उठ के सारा दफ्तर का काम खत्म करके जाती थी। सो कागज भी नहीं पेंडिंग। 8 बजे सड़क पे, तभी तो क्रेनें आई थी, क्योंकि जब मैंने सड़क पे देखा बस टूटी है, ट्रक निकला हुआ है, इसको कौन हटाएगा?
तो ट्रैफिक वालों ने कहा, बोला हमारे पास क्रेन नहीं है, तो वही तो क्रेन आप क्रेन लेकर आई तो क्रेन इसलिए लाई थी हाँ। क्योंकि 8 बजे जब मैं सुबह निकलती थी हाँ। तो मुझे पता चल जाता था अगर मैं 8 बजे नहीं निकलूं तो 9 बजे तो मैं खुद भी फंस जाऊंगी ट्रैफिक में, मुझे पता। सुबह 8 बजे उठ के जब मैं निकलती तो सिग्नल्स पे खड़ी होती थी जब आप देखने के लिए। हाँ। तो जब आप क्रेन लेकर आई थी 8 क्रेन नहीं, हाँ। अब मैं 9 बजे का जवाब दे दूं। हाँ हाँ और जब मैं डीसीपी वेस्ट दिल्ली थी, हाँ नॉर्थ दिल्ली में थी, ये 80s की बात कर रही हूँ। 1980 में मैं वेस्ट दिल्ली में डीसीपी थी, 1986 में भी डीसीपी नॉर्थ थी। आपने पूरा बायोडेटा रोल आउट कर दिया। मैं बता रही हूँ कि 9 बजे मैं थाने में होती थी रोज सुबह। मैं जानना चाहता So, 9 हूँ कि बजे एक थाने में- मुख्यमंत्री के नाते थाने में मैं करती मान लीजिए करावल नगर में किरण बेदी किसी एक आदमी से मिलती जी हैं हाँ, 9 बजे ओके, राइट। और वो कहता कि मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी दे दीजिएगा आप। पता करूंगी क्या कितना पड़ा है, हम्म। इसीलिए तो मैंने कहा। तो इसी तरह से तो दिल्ली में बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनको क्यों ना बुला लिया जाए रामलीला मैदान में और पता किया जाए कि कितना पढ़ा, नौकरी आप दे दी मुझे जाए। सिर्फ सवाल- रोज 9 बजे क्यों जाएं? आप सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं कि जवाब में इंटरेस्टेड है, जवाब में भी तो इंटरेस्टेड फिर मुझे हाँ। जवाब दे दीजिए। इसीलिए मैं कह चुकी हम्म, कि बेरोजगारी क्यों है, हम्म, क्योंकि आपके पास पॉलिटेक्निक है ही नहीं, हम्म, आपके पास स्किल्स डेवलपमेंट के सेंटर है ही नहीं। हम्म। आज स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन लेने वाला कोई तैयार होना कोई तैयार नहीं है। हाँ है। इसीलिए मैंने कहा जो स्कूल मेरे सरकारी स्कूल हाफ शिफ्ट में चलते हैं हाँ। और इवनिंग स्कूल नहीं चलाते हैं, उनको मैं सबको वोकेशनल ट्रेनिंग अभी सेंटर आपके बनाने पड़ोसी वाली ने हूँ। कहा- आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। उनको मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाली हूँ। घोषणा वो हो जाएगी वोकेशनल पॉलिटेक्निक्स। कंपनीज को जोड़ूंगी, आओ आके सरकार कंपनीज जिसको ट्रेनिंग चाहिए, किसी को अकाउंटेंट चाहिए। तो कंपनियों को अभी लोग नहीं मिल रहे हैं, जो आप जोड़ेंगी तब मिलेंगे। कंपनीज को नहीं लोग मिल रहे, ट्रेंड नहीं मिल नहीं रहे है, हैं। ट्रेंड नहीं है, अच्छा, कहीं ट्रेंड नहीं है। और इससे क्या होगा, हाँ। गरीब को अपने नेबरहुड में पॉलिटेक्निक मिलने लगेगा। नेबरहुड में पॉलिटेक्निक, बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्कूल नेबर है ना, तो वो अच्छा। दफ्तर दोपहर के बाद इतना बंद ही हो रिसोर्स जाए। कहाँ से आएगा फिर? मैंने आपको बोला ना, दिस इज गोइंग टू बी अ पीपीपी मॉडल। ठीक है, कि PPP जो मॉडल। कंपनी सिखा सकती है, रिटेल हाँ। है, हॉस्पिटैलिटी है, हाँ। टूरिज्म है, फिजियोथेरेपी है, म्यूजिक है, कोई भी काम कोई भी काम accountant कर का सकता काम है। आप सीखें और काम करें। अगर ये सब सीख लें तो किसी को चाय बेचने की जरूरत नहीं है, ठेला लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं, सब्जी चाय बेचने भी की जरूरत बेचे। नहीं है। हाँ चाय भी बेचे तो हाँ। अच्छी तरीके से बेचे, हाँ, दैट मीन्स उसको छोटा बिजनेस तो भी उनको करना। एक स्किल डेवलपमेंट चाय बेचने की भी देनी चाहिए। पर आपके एक पड़ोसी जो आपको वोट देंगे वो कह रहे थे कि हम तो बड़े इनके सपोर्टर हैं, आप किरण जी से पूछ लीजिएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, महंगी इतनी फीस हो गई है, उसका क्या करेंगे किरण बेदी? देखिए, लेट मी बी देयर एंड रीच, हाँ। बट प्राइवेट स्कूल की अपनी नीड्स है, सरकारी स्कूल की अपनी नीड्स है, राइट। तो वो फीस ज्यादा ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े। देखिए, इसके ऑलरेडी कानून और नियम बने हुए हैं, समझे? ठीक। ये इसके नियम और कानून से चलती थी। अगर गड़बड़ थी तो अभी तक क्यों नहीं बदली? अभी तक क्यों नहीं बदली? उनको उम्मीद है कि आप बदल देंगे ना। नहीं, लेट मी लुक एट इट। मैं ऐसे आपको Okay. कोई घोषणा करने आश्वासन वाली नहीं नहीं देंगे। हूँ। ये भी मैं अच्छी ना बात ही है। ये कहने वाली हूँ। Fair मैं enough. इसको हर चीज की, क्या डॉक्टर मैं क्रोसी नहीं हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। हर चीज को स्पेशलिस्ट करके समझ के बात तब करूंगी। करेंगे। एक जनरल क्रोसी नहीं दूंगी सबको। ठीक है, एक चीज की आप स्पेशलिस्ट हैं, महिला सुरक्षा की, बिल्कुल हूँ, है ना? बिल्कुल। वो आप कैसे करेंगे? क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि पुलिस किरण बेदी के अंडर हो, चीफ मिनिस्टर किरण बेदी के अंडर हो? पुलिस होगी मेरे पास, कैसे होगी? चीफ मिनिस्टर के पास है पुलिस। कौन सी पुलिस है? होमगार्ड? आप जानना नहीं चाह रहे? कौन सी पुलिस नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं जब एलजी साहब के साथ स्पेशल सेक्रेटरी थी ना, तो स्पेशल सेक्रेटरी साहिब सिंह वर्मा जी थे, चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तजिंदर खन्ना, और मैं स्पेशल सेक्रेटरी का काम करती थी। और उसमें चीफ मिनिस्टर और एलजी मिलकर दिल्ली चलाते थे। चीफ मिनिस्टर ये कभी नहीं कहते थे कि पुलिस डायरेक्टली मेरे पास नहीं है। होम डिपार्टमेंट क्यों है जी? नहीं, दिल्ली पुलिस जो पुलिस है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं यही आपको बिना उसके आपको मैं यही बता रही हूँ। हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हो मैं इंतजार करूं? हाँ। जब पुलिस आएगी तो काम शुरू होगा सुरक्षा का, आप ये चाहते हो? नहीं, तो फिर आप तो चाहते हैं कि आप अभी से ही शुरू कर दें। अच्छा है। हाँ। मैं महिलाओं की सुरक्षा पहले दिन से शुरू हो जाएगी। नहीं मैडम, ऐसे तो नहीं ऐसे हो सकता। होगी, ऐसे हो जाएगी। आपने देखी नहीं है ना काम इस दिल्ली में नई सरकार आने के बाद सारे इसके आंकड़े बढ़ गए। अब मैं बताऊं इसका मतलब क्या है। तो मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था। मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने जब कहा ऐसा क्या मतलब, हाँ। इसका मतलब ये है कि प्रशासन जो है वो सबको जोड़ता है। इस वक्त सब बिखरा हुआ है,
मैं उसको जोड़ने आ रही हूँ। हाँ। और जब जोड़ के काम करूंगी, पर आप जानते हैं कि अरे दिल्ली के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। महिलाओं को सुनने दीजिए कि उनको क्या देने वाली हूँ मैं। ठीक है। उनको मैं प्रशासन देने वाली हूँ जो सबको, पुलिस को भी बीच में लाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी लाएगा, पेरेंट्स को भी लाएगा, टीचर्स को भी लाएगा, क्योंकि पहला 80% क्राइम स्कूल या घर की कैरेक्टर से होता है। अगर हम उसका और एनालिसिस करें कि हर क्राइम ये जो हुआ महिलाओं के खिलाफ, कौन जिम्मेवार है, मतलब और उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो फास्ट ट्रैक इस बात से मैं ये समझ लूं कि दिल्ली का जो स्टेटहुड का डिमांड है वो इतना इंपॉर्टेंट डिमांड नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त पावर हैं चीफ मिनिस्टर के पास। मैंने ये नहीं कहा वो अपना सारा अपने संसाधन से ये सारी चीजें कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो मुझे इस वक्त दिया जाएगा मैं उसको भाग भाग के काम करूंगी, लगन से करूंगी, प्रशासन को जोड़ूंगी, और ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे पास नहीं है। पूर्ण राज्य आप ये कभी नहीं कहेंगे, तो पूर्ण राज्य का आपने एक तरह से गिव अप कर दिया है। मैंने गिव अप तो कहा ही नहीं, मैंने कहा गिव अप किया। मैंने कहा जो मुझे मिलेगा इस वक्त उससे मैं अपना काम शुरू कर दूंगी, और जैसे जैसे और मिलेगा उसको और ले जाऊंगी। इस वक्त मैं इंतजार नहीं कर सकती एक दिन भी महिला सुरक्षा के काम में मैं कृति एक दिन भी वेस्ट। इसीलिए मैंने कहा पहले दिन में आप सभा देखेंगे और सभी वर्गों को मैं जोड़ूंगी। पर ठीक है, पर जब और उसकी जो हेल्पलाइन है वो इस वक्त कमजोर बिजली है। को एक लेकर मांग हो रही है, वो जो हेल्पलाइन है वो कमजोर है, उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना अभी आपके घर आ रहा था तो देखा कांग्रेस का पोस्टर है कि हम फ्री में सीवर कनेक्शन देंगे। आप थोड़ा सा, और जनता आपसे जानना चाहती है, ठीक है, फ्री में हम सीवर कनेक्शन देंगे, फ्री में हम बिजली देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है। आप फ्री में क्या क्या दीजिएगा? मैं देखिए यही बात है, जब आप फ्री देते हैं ना हाँ, तो कुछ भी नहीं बचता किसी के लिए भी। सस्ता जब देते हैं और गारंटी करते हैं कि आपको मिलेगा तब सबको मिलता है। जब आप फ्री बांटने लगते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब आप रीजनेबल रेट, लो रेट, तो दिल्ली में तो रेट बढ़ गए हैं। मेरी बात समझ लीजिए। ठीक है। फ्री क्या होता है? आपकी जेब से लूं, आप दूसरे की जेब को काटूं, इधर से काटूं इधर दे दूं, वो सब बंद, सब्सिडी मतलब बंद। मैंने तो ये नहीं कहा। तो यही हुआ ना, इस जेब से लेके उस जेब में देना सब्सिडी। मैंने कहा मैं एक जेब को चोरी करके दूसरी की जेब में नहीं डालूं। अंग्रेजी में कहते हैं रॉब पीटर पे पॉल, वो नहीं करूंगी। ठीक ठीक। लेकिन ये गारंटी करूंगी तुम्हें बिजली भी मिले, पानी भी मिले, रीजनेबल रेट पे मिले, सब्सिडाइज्ड रेट पे मिले, आधे रेट पे मिले, जो आप रेट अफोर्ड कर सकते हैं उससे मिले। क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है। वहां मुझे बिजली भी मिलेगी उससे, मुझे हायर जनरेशन भी मिलेगी, तो बिजली तो शायद और कंपनीज भी जुड़ जाएं, और कंपनियां आएंगी। और कंपटीशन भी हो सकता है जिससे रेट का गिरेगा। ये कहाँ गिरा है हिंदुस्तान में? कंपनियों के कंपटीशन से कहीं रेट गिरा है क्या? हमें पता है? जी हाँ। कहाँ गिर गया है रेट? एयरलाइंस में क्यों गिरा? जब कंपटीशन आया तो गिरा। अभी मुंबई में कई कंपनियों का कंपटीशन है, क्या मुंबई में बिजली सस्ती हो गई? आप दिल्ली में इंतजार करके देखो, दिल्ली में सस्ती हो जाएगी, जो मुंबई में नहीं हुआ। अभी आपके पास चॉइस नहीं है दो कंपनीज में से कि मैं या BSES 5 कंपनी हो जाएंगी। मेरी बात तो सुनिए, अब चॉइस आ सकती है। ठीक है। नंबर 1 एक और कंपनी भी आ सकती है, नंबर 2, नंबर 3 और जनरेशन भी आ सकती है, नंबर 4 तो दाम कम हो जाएंगे। बिल्कुल। मतलब इतना जनरेशन हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री बनते ही। यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, आपको दिल्ली को और बिजली देने का। उससे ऑटोमेटिकली बिजली मिलेगी भी। अभी तक कहीं नहीं हुआ भी कम होगा। अभी नहीं हुआ। मेरी जानकारी में नहीं है कि जहां 4 कंपनियां आ गई हैं तो बिजली के दाम कम हो गए, लेकिन दिल्ली में हो सकता है। ईमानदारी आप पे भरोसा करना चाहिए। तो एक और प्रशासन आएगा, समय कम है, इलीगल कॉलोनीज का प्रशासन आएगा तो ये भी भला होगा। इलीगल कॉलोनीज के बारे में आपका क्या रवैया है? अनऑथराइज कॉलोनीज का अनऑथराइज कल मेरी वेंकैया नायडू साहब से बात हुई है। जबरदस्त अच्छा प्लान है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के मोड पर हैं, क्योंकि 2014 तक कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया है। अब हमको नहीं किया गया है, इसलिए कि उसमें बहुत सारे निटी ग्रिटीज हैं। आप तो खुद कानून वाली हैं, पैरामीटर्स मीट करते थे उनको कर दिया गया 2014। वो कहाँ है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पब्लिक में है नहीं। मैंने कहा ना, ये कैबिनेट पास कर चुकी है। तो कैबिनेट का ऑर्डर कहाँ है? जब आएगा कैबिनेट पास कर चुकी है, अनाउंस भी कर चुकी है। वो अनाउंस तो देखिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं, इस पर डाउट हो रहा है कि पहले की जो कांग्रेस की जो सरकारें थी उन लोगों ने भी अनाउंस किया और कोई जमीन दिल्ली की जो है वो रेगुलर नहीं हुई है ढंग से। ठीक है, मैं अपने लिए अगर मैं किसी बस्ती में रहता हूं तो मैं ये समझूंगा कि जिस प्लॉट में मैं रहता हूं उस पर मेरा मालिकाना हक मिल जाए, है ना? वो आप उसको मालिकाना हक देंगे क्या? ऐसा कोई प्लान बन गया है कि जो जिस जमीन पे जो रह रहा है वो बुनियादी तौर पे ये समझे, या फिर आप उसमें सड़क ले जाएंगी, बिजली ले जाएंगी, सीवेज डालेंगी? ऐसे है कि
अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो पैरामीटर्स में आती है, जो मेरी नायडू साहब से कल बात हुई है, हाँ, कैबिनेट इसको अप्रूव कर चुकी टिल 2014। झुग्गी के बारे जहां झुग्गी वहां मकान आ चुका की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। ये कमिटेड है। 60 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन सबको घर मिलेगा। महाराष्ट्र मॉडल चलेगा, जहां रीडेवलपमेंट हुई है। हाँ, महाराष्ट्र मॉडल चलेगा। यस, महाराष्ट्र मॉडल को अंडरस्टैंड किया जाएगा। वहां झुग्गी थी, वहां मकान बने और वहां सुविधाएं भी आई। ठीक है। इसलिए किसी को घर से बेघर करने में नहीं आ रही, मैं घर को स्वच्छ करने आ रही हूँ, सुविधाएं देने आई हूँ और भारत सरकार से सब कुछ लेने आई हूँ। आपने पहले दिन कहा भी था कि हम झुग्गियों में जाके अभी से ही सफाई अभियान में लग जाएं। कोई गया भी है कि चल रहा है वो? आप मेरे साथ चलो तो आपको आपके साथ चलेंगे तो पता चलेगा। एक और चीज है कि मैंने आपको ट्वीट किया था कि अगर आप करना, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मुझे अब जाना है और सो दैट्स इट। ठीक है, एंड कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लें। ठीक है, मैं अभी आपका राशिफल नहीं पूछूंगा लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप डिबेट से क्यों बच रही हैं? कर लीजिए, क्योंकि आप ओबामा रोमनी का डिबेट देख के आप कितना एक्साइटेड हो गई थी। आओ उसके लिए इस पॉलिटिक्स को तैयार करें। हाँ, अभी तैयार नहीं हुआ है। मैंने इसे कीचड़ फेंका आपको उस डिबेट में, मैं उसको साफ करती रहूं, साफ करती रहूं। देखिए, ये कीचड़ फेंकने वाली राजनीति पर तो हो ही रही है। आपकी पार्टी भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, दोनों कीचड़ फेंक रहे हैं। इसीलिए मैं नई राजनीति देने आई हूँ आपको। मैं नया चेहरा हूँ। तो यही तो नया राजनीति का मॉडल है कि एक डिबेट हो जाए। मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं बराबरी से कर लूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति को बीजेपी लाई, जो कि ओपन बुक है। किरण जी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा था कि नितिन गडकरी या सोनिया गांधी के बीच डिबेट हो जाए, तो अब क्या उस समय परिस्थितियां तैयार हो गई थी? मैं आपको बता दिया, मैं डिबेट से नहीं डरने वाली। तो कीजिए ना। 20 साल नहीं, ये ऐसे फेंक के चले गए। ये शूट एंड रूट नहीं, ये आपको कैसे पता कि डिबेट में ऐसे फेंक के कोई चला गया? ये तो सवाल जवाब होंगे। एक सवाल का जैसे मैं पूछूंगा इलीगल कॉलोनी पे आपका क्या राय है, इनकी क्या राय है, मैंने आपको जवाब, तो बात हो गई। हाँ, ये सारे जवाब तो मैंने आपको दे दिए। ये डिबेट की तो थे। लेकिन आपने मेरे ऊपर ये नहीं फेंका। तो आप भी फेंक दिए ना, सब कोई फेंक रहा है ना। मैं नहीं फेंकती, यही तो फर्क है। आपने महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशील है। कोई कहता है कि 4 बच्चे पैदा होने के लिए, ऐसे लोग आके फिर आपको कहने लगे आपका क्या रवैया, क्या औरतों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 4 करें 14 करें उनकी प्रॉब्लम। मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, हर औरत का अपना निजी मामला है, बल्कि हर परिवार का। इतना भी निजी मामला नहीं है कि सॉरी हम 4 और 14 की इजाजत तो नहीं दे सकते ना। सॉरी, मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, नहीं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। हाँ, ये भी बात सही है। हर परिवार का अपना निर्णय। पर आपको ये तो नहीं लगता होगा ना कि ऐसी कोई स्थिति है कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि आबादी कम हो रही है तो मुकाबला करना है? मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि हर औरत कितनी बारी माँ बनना चाहती है, ये उसका और उसके पति का निर्णय, ये माँ बाप का निर्णय। एब्सोल्युटली, फर्स्ट क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सवाल है। एक सेकंड, 1-2 सवाल रैपिड फायर। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर रही हैं, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं या और कोई था आपके पास? आप ही पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ मैडम, अब फिर मिलेंगे। अभी और एक और पूछना था। हाँ, थैंक यू सो मच। वक्त थोड़ा कम है किरण बेदी के पास, तो 10 मिनट हमें मिल रहा है तो 15 मिनट किसी और को मिल रहा है। किसी 15 मिनट नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे एक बात, 2-3 बात बताइए। इंदिरा गांधी वाली गाड़ी आपने उठाई थी क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। आप क्रेन विधि जो आपका नाम, ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उठाई थी, जो आप एसीपी रिटायर हो चुके। ओह, एक्सेलेंट। अच्छा, उसने उठाई। एक मिनट। हाँ, ओह एक्सेलेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, आजकल मैं सीख लिया हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ। निर्मल सिंह एसीपी रिटायर हो गए। प्लीज लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। मैं उस वक्त डीसीपी ट्रैफिक थी और सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उठाई थी। वो इस वक्त एसीपी रिटायर्ड हैं और उस वक्त मुझसे पूछा गया था कि इस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इस व्यक्ति को इनाम दूंगी क्योंकि इसने हिम्मत जुटाई। इसलिए वो गाड़ी इंदिरा गांधी उसमें पर्सनल गाड़ी थी या उनके काफिले की गाड़ी थी? उनके पीएम हाउस की गाड़ी थी। पीएम हाउस की गाड़ी थी, उस वक्त वो नहीं थी। और फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर के बारे में, और इसके बारे आपके अखबार में, इंडिया टुडे के अखबार में छपा नहीं, एक हिंदुस्तान टाइम्स में करण थापर ने आपके प्रमोशन को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। 2007 का वो कि आप क्यों नहीं प्रमोटेड हुई, क्योंकि आप कई बार ड्यूटी में नेग्लिजेंस रहा, ये सारी बातें छपी हैं। वो काफी गूगल हो रहा है आपके बारे में, निकल रहा है पुरानी बात है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी मुझे क्यों मिला? नंबर 2, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी कैसे मिला? ये ऐसे नहीं मिलता है लोगों को। हाँ, नहीं वो मिला, लेकिन आपको कहीं आपको ये रहा कि आप ड्यूटी छोड़ के
जैसे आप इंटरव्यू, मैडम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू। मेरी गाड़ी कहाँ है? मैम हम लोगों को नो आई एम सॉरी, मैंने उन्हीं को दिया है जिनके साथ टाइम फिक्स था। हाँ, श्योर करिए, लेकिन सुनिए, एक पार्टी फंडिंग पे आप बता देते तो थोड़ा अच्छा आई रहता। हैव नाउ टू गो टू माई, मुझे आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने देंगे? मैं वहीं आ रहा हूँ। मैडम एक सेकंड, एक आखिरी सवाल, पार्टी फंडिंग के बारे में आपकी क्या राय है? पार्टी फंडिंग के बारे में आप कभी लड़ती रही हैं इसमें? पार्टी फंडिंग पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। कानून के आप अनुसार जिस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसमें पार्टी फंडिंग को लेकर आप आश्वस्त हैं कि वो पारदर्शिता है उसमें? 100%। क्योंकि आपने ट्वीट किया था कि कांग्रेस बीजेपी दोनों आरटीआई के जरिए किया था, और वो 100% कानून को पालन करें, जो इस वक्त करना का कानून है। क्या? हाँ, एक सेकंड सर। इस वक्त का जो कानून है उसको वो पालन कर रही है। बात लेकिन आरटीआई के तहत उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मैंने कानून बदल लो, लेट्स चेंज द लॉ एंड यू विल कम इट इज एट द मोमेंट जो भी पार्टी की फंडिंग हो रही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ किरण बेदी? जवाब प्लीज दीजिए। आप जवाब ऊंचा ज्यादा बोल, नहीं मुझे ऊंचा मत बुलवाइए। मुझे बहुत काम करना है। नहीं, आप ऊंचा बोल, एक मिनट, मैं आपको मुलेठी दूंगा। आई एम सॉरी, आई हैव माय ओन मलट्ठी। आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं आपको जवाब प्लीज। ओके, आपने हमने जो आप संशोधन चाहते हैं, इस वक्त जो भी पार्टी काम कर रही है वो कानून के अनुसार काम कर रही है। हमको और चाहिए तो संशोधन ले आए। धन्यवाद। आपका मत समझ में नहीं आया कि आरटीआई उस पे के तहत बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मैं इतना ये हाँ ना में जानना चाहता हूँ, क्या पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के तहत अपने फंडिंग का सोर्स बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कहा कि पार्टी फंडिंग जो मैंने अभी तक देखी है, इट्स गोइंग, ये कानून के अनुसार काम कर रही है। आपको परिवर्तन चाहिए, कानून बदले। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त मैं ये कह रही हूँ, पार्टी फंडिंग जो मैंने अभी तक देखी है वो कानून के अनुसार चल रही है। अगर हमने और नया लाना है उनको तो बताना चाहिए। क्या मैं आरटीआई डाल के सोनिया गांधी या अमित शाह से पूछ सकता हूं कि आपको चंदा कहां से आ रहा है? सुनिए, ये सारा ऑडिट होता है, ऑडिटर इनकम टैक्स है। तो ये तो बीजेपी की लाइन है कि हम इलेक्शन कमीशन में जमा करते हैं, या कांग्रेस की पुरानी लाइन है? ये सभी की नहीं है, इस वक्त कानून की बात कर रही हूँ मैं। कानून के अनुसार हर संस्था, अगर हम जानना चाहें कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं उसका ट्रांसपेरेंट तरीका क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा? मेरा जवाब आपको सूट नहीं कर रहा, और आप हो सकता है नहीं सूट कर रहा हो। हाँ। लेकिन मुझे आपको कहा था कि मुझे 12 मिनट, अब मुझे आगे जाना है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कृष्णा नगर भी आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू किरण बेदी। अब हमारा इंटरव्यू तो पूरा नहीं हो सका, जितना वक्त दिया वो भी काफी ही समझा जाए। तो अब ये कृष्णा नगर अपनी विधानसभा जा रही हैं, जहां पर ये जनसंपर्क करेंगी। उसके आगे की भी इनकी कोई यात्रा होगी। फिलहाल उदय पार्क से इतना ही। गाड़ी बहुत बड़ी है दिल्ली के हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छा है कि यहाँ जितना मौका मिला किरण बेदी के कार्यक्रम में बाहरी रूप से, बाहर से झांकने का एक मौका मिला है। हम कृष्णा नगर चलेंगे, वहां भी इनको फॉलो करेंगे, देखेंगे कैसा